नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। और मैं इस समय जनपद एटा, उत्तर प्रदेश का जनपद एटा है जो कस्बा महारड़ा है, वहाँ जो उर्स लगा हुआ है महारड़ा कस्बा में, मैं उस समय वहाँ पर आया हुआ हूँ। और उर्स में जो है उस कासमी है, उस कासमी में लाखों जायरीन आते हैं। लेकिन हालांकि उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ की जो तस्वीरें हैं मैं दिखाऊंगा, उससे पहले ये दिखाना चाहता हूँ तो इस उर्स में, उससे कासमी में यहाँ देश के ही नहीं भी विदेशों के लोग भी आते हैं, क्योंकि यहाँ करीब आधा दर्जन अन्य कंट्रियों के भी लोग आ चुके हैं और उर्स का आज शुभारंभ हो चुका है। मैं उस दरगाह पर मौजूद हूँ और सारी तस्वीरें आपको दरगाह की दिखाऊंगा कि यहाँ क्यों आते हैं लाखों की भीड़ में संख्या में लोग। क्योंकि पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अभी से जो भीड़ आ रही है उस भीड़ की तस्वीर दिखाएं कि जो भीड़ आ रही है अभी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ भीड़ आ चुकी है और यहाँ जो मुरीद आ चुके हैं उनको भी मैं जरा एक दो मुरीद से बात भी करूँगा, किस प्रकार आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या मन्नतें होती है। इस दरगाह पे 7 कुतुब मौजूद है। सबसे बड़ी दरगाह खानकाह बरकातिया जो है ये विश्व में प्रसिद्ध है। ये देश में ही नहीं, ये अन्य कंट्रियों में भी इस दरगाह को जाना जाता है। इस दरगाह पर क्योंकि यह इतने कुतुब किसी भी दरगाह पर नहीं है, वो कुतुब के भी मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरें। लेकिन फिलहाल यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। जी भैया, कहाँ से आए आप? जी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत पूरनपुर। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? जब से हमारी परवरिश हुई है, जब से मतलब पैदा हुए जब से आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आते हैं? हर उर्स में आते हैं? हर वर्ष? जी हर उर्स में। क्या मिलता है आपको यहाँ आने से? बहुत बेनिफिट हमें मिलता है। हमारे पीर मुर्शिद है। आपके पीर मुर्शिद कितने लोग आते होंगे वहाँ से? हम ऐसी 100-150 लोग आते हैं एक गाँव से। उर्स कासमी यहाँ हर वर्ष करीब 3 उर्स लगते हैं, लेकिन उर्स कासमी में काफी संख्या में लोग आते हैं। तो उर्स कासमी आपके लिए क्या बड़ा माना जाता है? जी बड़ा माना जाता है। तो ये भैया बता रहे हैं, ये बरेली है। बरेली बताया आपने? जी बरेली से है और ये जब से बता रहे पैदाइश हो रही है और ये अपने बड़े पीर के यहाँ जो इनका सिलसिला चल रहा है और यहाँ ये हमेशा से आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस दरगाह पर बताया जाता है कि यहाँ जो इनकी मन्नतें होती है वो पूरी होती है। क्योंकि यहाँ यह जो दरगाह खानकाह है महारड़ा कस्बा की, वो है एक हिंदू एकता की मिसाल भी पेश करती है। क्योंकि उर्स जो कासमी है वो सैयद मोहम्मद कासिम मियाँ की याद में लगाया जाता है और यह उर्स जो 99वां उर्स बताया जाता है। मेरे साथ और भी साथी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए। कब से आ रहे हैं आप? मैं 15 साल में आया हूँ। 15 साल पहले आया था जी। और मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं दरवाजे से। और मन्नत में ईंट ले गया था मैं चढ़ाने के लिए, मेरी मन्नत पूरी हो गई। वो ईंट चढ़ाने आए हैं। अच्छा, आपकी मन्नत पूरी होगी, जो भी बोली होगी आपने? वो ईंट में आप यहाँ पेश करने आए हैं। अच्छा। 15 साल बाद आए। 15 साल बाद? 15 साल पहले आए थे आप यहाँ? 15 साल पहले आए। और भी कोई साथ आए आपके? मम्मी वगैरह पूरी फैमिली आई थी, लेकिन इस बार मम्मी नहीं आ पाई, मैं ही आया हूँ। अच्छा। और से हाँ, और इंशाल्लाह अगले साल जरूर आएंगे पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली के साथ आएगी। तो मैं इसी के साथ आगे लेके चलता हूँ, वो तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ जो दरगाह है, जहाँ 7 कुतुब मौजूद है, जिन कुतुबों के लेकर ये दरगाह जो खानकाह बरकातिया है, इसका जो बड़े पीर की सिलसिला है क्यों चलाई जाती है, यह मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ तस्वीरें लेके आ रहा हूँ। यहाँ तो काफी संख्या में लोग आ चुके हैं। सिलसिला यहाँ आने का लोगों का जारी है। यह कैमरा पर्सन से कहूँगा, यह तस्वीर दिखाएं। यहाँ 7 कुतुब मौजूद हैं, जिसके लिए यहाँ के जो मुरीद लोग हैं वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस दरगाह की कि इतनी बड़ी दरगाह कहीं नहीं है, क्योंकि 7 कुतुब आज तक किसी खानकाह में नहीं है। इसलिए महारड़ा कस्बा में जो दरगाह है वो इसीलिए विदेशों तक जानी जाती है खानकाह, क्योंकि यहाँ पर उस कासमे में लाखों संख्या में, लाखों की भीड़ में लोग आते हैं। मैं आगे की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा आपको कि यह काफी बड़ी दरगाह है, बहुत संख्या में है दरगाह। ये सारी बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई। ये तस्वीरें हैं। इधर जो इस साइड में जो लोग हैं फॉरेन के लोग रहते हैं, लेकिन हालांकि फॉरेन के लोगों से मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है। विदेशी लोग आए हुए हैं, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनसे वार्ता करने की कि जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका
और कई अन्य कंट्रियों से लोग आते हैं, यहाँ मुरीद आते हैं। और सबसे बड़ा यह बताया जाता है इस दरगाह का कि जो दरगाह है इनके बड़े पीर का जो सिलसिला है वो बरेली तक से भी यहाँ से चलता है। मेरी जानकारी ये मिला हुआ है, इसलिए मैं आया हूँ। कुछ यहाँ के जो मुरीद हैं उनसे भी बात करूंगा, मुरीद कब से आ रहे हैं और उर्स कासमी में क्या उन्हें मिलता है और क्या मन्नतें पूरी होती हैं। जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कब से आ रहे हैं आप? 4-5 साल से। तो क्या मन्नतें लेके आपको दरगाह का सुना होगा आपने नाम, या दरगाह बहुत फ्रेश मिलता है, क्या आपको यहाँ उसमें क्या लाभ मिलता है? आप आते हैं जैसे, बहुत अच्छा लगता है। संदेश क्या देती है दरगाह यहाँ से? यहाँ फ्रेश मिलता है, यहाँ से आने से कुछ न कुछ बुजुर्गों की बारकत है आपको मिलता है जी। यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस दरगाह से वो संदेश दिए जाते हैं, देश के लिए अमन चैन की दुआ की जाती है, हिंदू एकता की मिसाल पेश की जाती है। और सबसे बड़ी बात है इस दरगाह में तालीम, दीनी तालीम पे बहुत जोर दिया जाता है। यहाँ के जो खानका के सज्जादा नसीर हैं उनकी तस्वीरें में भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ अभी उर्स आज शुभारंभ हुआ है और कल यहाँ उर्स भी चलेगा और तीसरे दिन यहाँ कुल शरीफ होगा, उसके साथ उसका समापन किया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? सीतापुर के। सीतापुर। कब से आ रहे हैं आप? जी, हमको करीब 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। दरगाह पे क्या आने से? दरगाह से मियाँ के मुरीद भी हैं हम। अच्छा, मुरीद है। और मियाँ का हमारे यहाँ सीतापुर में ननिहाल भी है, उसी मोहल्ले में जहाँ हम हैं। और यहाँ पे वलियों का दरबार है और वलियों का करम है हमारे से, जो दुआएं मांगते हैं वो हमारी पूरा होता है। मतलब आपका अच्छा, जैसे ये बताते हैं कि बरेली से जो अजमेर शरीफ वगैरह के लिए जाते हैं, उस मामले में कुछ बता पाएंगे? यहाँ महाराज शरीफ पहले आना होता है। अजमेर शरीफ जो है वो हिंद के वली है और वहाँ पे तो पूरे लोग आते जाते जिनको यानी मतलब वकालत है। तो दरगाहें सब अल्लाह पाक ने जो है उनका मर्तबा अलग अलग दिया हुआ है, तो इस वजह से मतलब वकालत लोग वहाँ भी पहुँचते हैं, यहाँ भी पहुँचते, देवा शरीफ भी पहुँचते हैं, सभी जगह जाते आदमी हैं। मगर का है मन्नतें जो है हर वली का मर्तबा अलग अलग है। अच्छा, यहाँ से आपके जैसे आज जो दरगाह खानका है, यहाँ ये भी बताया है कि यहाँ मुस्लिम ही नहीं आते बल्कि हिंदू आते हैं। नहीं, हिंदू बहुत आते हैं। हाँ, बिल्कुल यही चीज़। बहुत आते हैं। यहाँ कासिम मियाँ जी थे, जो उनका एक पैगाम था हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, मतलब उसमें कोई बात नहीं है, हम लोग कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। मगर कहा है कि उससे कोई मतलब नहीं रहता है, कोई भी आवे कोई भी जाए, हमारे यहाँ मना नहीं करते और बल्कि हमदर्दी करते हैं। कोई परेशानी की हालत में हिंदू या मुसलमान हो तो मुसलमान आदमी खुद ही मदद कर देता है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ भी यहाँ बताया गया है, जो जनपद एटा में जो कस्बा महारारा में जो जायरीन आते हैं, हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष लगता है, लेकिन यहाँ के लोग भी जो जायरीन बाहर से आते हैं उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि मदद में कोई परेशानी रही हो कस्बा वगैरह में? नहीं, कहीं पे भी कोई मुसलमानों के एरिया के अंदर चाहे वो कोई बिरादर हो पहुँचे, मतलब उसको परेशानी नहीं होगी। और यहाँ तो अमन चैन के लिए दुआएं सब की जाती हैं, मतलब कोई और परेशानियाँ नहीं। तो आपके उर्स में 3 दिन रुकेंगे? हाँ, 3 दिन, मतलब 3 दिन का उर्स होता है। आप भी कहाँ से आए? आप उन्नाव जिला। उन्नाव जिला। कब से आ रहे हैं आप? हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, 5-6-7 साल से आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग 20 साल से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है आप दरगाह पे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत फलता है, बहुत अमीर हो गए हम लोग। अच्छा, बहुत देता है हम लोगों को ये दरगाह। तो दरगाह पे मांगते हो मिलता है। दरगाह जैसे है वहाँ ये बताया गया, ये दरगाह है, ये जो खानका है हमारा यहाँ 7 कुतुब हैं कि अन्य दरगाहों पे 7 कुतुब नहीं है, ऐसा है क्या? हस्ती बहुत ऊंची है, ये जो मांगों को मिलेगा सबका तमन्ना पूरी होती है। बात ये है कि हमारे राष्ट्रीय पीर खाना है। जी आप जो फाजिल बरेलवी है उनका पीर खाना है। अच्छा। इस बात पर हमें बड़ा फख्र है कि जब उनका पीर खाना है तो हम सब बरेलवी लोग हैं। अच्छा। और हम लोग जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल और तमाम महबूबीन जो औलिया किराम होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। तो ये सब हमारी अकीदतें इससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर निस्बतें जुड़ी हुई हैं। हम भी 92 से बराबर रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा, 92 से बराबर रेगुलर आ रहे हैं, तो काफी लोग आते हैं बरेली से? जी हाँ, बहुत लोग आते हैं और ऑल इंडिया से क्या बल्कि वर्ल्ड लेवल के लोग, वर्ल्ड लेवल के आते हैं। हाँ, वर्ल्ड लेवल के बताए हैं कि कई अन्य कंट्रियों के भी लोग आए हैं, अन्य कंट्री वो हर वर्ष आते हैं यहाँ लोग। जी। तो यहाँ कोई आपको परेशानी तो नहीं होती आने जाने में? कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर हमारे जो सज्जादा नशीन है वो बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। और यहाँ पर तमाम जितने वर्ल्ड के लोग आते हैं उन तमाम लोगों का रहने का, खाने का तमाम इंतजाम, तमाम नहाने धोने का, हर चीज़ का इंतजाम यहाँ पर है।
यहाँ किसी चीज की कोई कमी कोई परेशानी नहीं होती है किसी को भी। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल है। हाँ बिल्कुल, यह बताया जाता है जो जो ये जोर से लग रहा है ये जो अपने सैयद हजरत कासिम मियां जी थे उनकी याद में लगाया जा रहा है, तो उनकी यह मिसाल रही है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि देखने आया हूँ कि हाँ वाकई हकीकत में क्या है जो मुझे देखने को मिल रहा है। वाकई वो हकीकत देखने को मिल रही है। बड़ी हकीकत है कि कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं चले जाइए आप, हर जगह देखिए आप, एक ही मज़ार एक गुम्बद के नीचे होता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये इसका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत मुकद्दस मकाम है कि ये 7 कुतुब एक गुम्बद के नीचे, एक गुम्बद के नीचे है, एक गुम्बद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमाए। कुतुब उसको कहते हैं जो सदी के लास्ट का और शुरू का हिस्सा पाता है। 100 साल में एक कुतुब होता है। 100 साल में। जी जी। तो ये कुतुब जो है 7 कुतुब यहाँ पर आराम फरमाए। सबसे बड़ी बात ये है इसकी यहाँ। बिल्कुल, ये महाराणा की बताई इन्होंने, जो यहाँ के मुरीद हैं उन्होंने बताया कि हाँ एक गुम्बद के नीचे, मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो खानका महाराणा शरीफ में है उसकी खासियत है कि एक गुम्बद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा रहे हैं। और यह यहाँ के जो मुरीदों ने बताया कि यहाँ आने से हर किसी की, हर व्यक्ति की मन्नतें पूरी होती हैं। और एक भाई तो बता रहे थे कि हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है। और यहाँ उर्स कासमी में आने जाने की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, और जो जहाँ ठहरने के लिए व्यवस्थाएं जो दरगाह की तरफ से की जाती, कमेटी की तरफ से, वो भी पूरी तरीके से। आप दरगाह के सेवादार कह सकते हैं आप, क्या क्या व्यवस्थाएं देखती हैं आप? यहाँ में सारी व्यवस्था देखता हूँ। हमारे काफी लोग, हमारे सब ये सब हमारे बरकाती भाई सब फने, सब रजाकार हैं। हम लोग सब खाने पीने की व्यवस्था सारी देखते हैं। जो मैंने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दे देते हैं, हमारे लोगों के एक मेन होते हैं, पूरनपुर के हैं, नदीम भाई हैं, शकील भाई हैं, वो जो हम लोगों को मतलब काम बता देते हैं कि आप लोगों को ये करना है, हम लोग वही फॉलो करते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात। हम लोगों को सेवा करते हुए बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कितने दिन से आ रहे हैं हम तो बहुत कई सालों से आ रहे हैं। अच्छा, हर वर्ष आते हैं आप? जी, हर वर्ष आते हैं, कई सालों से आते हैं। अच्छा, और भी मेरे साथ मुरीद हैं, मैं लेके चलूंगा उस गुलशन बरकत पार्क में जहाँ इनकी महफिल का आयोजन किया जाता है। यह वहाँ जो हजरत हैं, यहाँ के जो गद्दी नशीन है, वो वहाँ पर कल गद्दी लगाएंगे। जहाँ लोग आए हैं और जो जायरीन आए हुए हैं वो वहाँ पर जाकर के बैठ के अपनी मन्नतें मांगेंगे और जो भी दुआएं हैं वो पूरी करेंगे। यह मैंने सारी तस्वीर कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा ये गुम्बद की तस्वीर जरूर बराबर दिखाते रहे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है इस समय तस्वीर। इस समय खानकाह बरकत यहाँ पर जो उर्स कासमी का आयोजन चल रहा है वो बड़े ही भीड़ के साथ चल रहा है। क्योंकि प्रथम दिन अगर ऐसी भीड़ देखी जाती है तो तीसरे दिन कितनी भीड़ रही होगी और इसका अंदाजा, क्योंकि यहाँ पर जो खुफिया विभाग है, खुफिया विभाग भी यह आंकड़े पेश करता है कि यहाँ जो लाखों की संख्या में जायरीन, मुरीद कहते हैं उनके, जायरीन भी कहते हैं, वो लोग आते हैं। और यह यहाँ तमाम इनके कुरान की जो तस्वीरें हैं, जो किताबें हैं, यहाँ से जो मजहब की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, जहाँ से लोग जो बाहर के जायरीन आते हैं वो लेकर के जाते हैं और अपने इसके कुरान में जो मजहब ने लिखा है उसे उस पर अमल करते हैं। मैं इसके साथ ही अन्य गुलशन बरकत पार्क की तरफ चलता हूँ जहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं उर्स में कासमी को लेकर कि कितनी भीड़ भी आ जाए, अगर लाखों की संख्या में भीड़ आती है उसके बावजूद भी यहाँ सारी व्यवस्थाएं अनुकूल रहती। यह मैदान है, यह फील्ड है जहां गद्दी लगाई जाती है, जहां जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं, नजीब हैदर हैं, सैयद नजीब हैदर और अमान मियाँ जी हैं, अशरफ मियाँ जी हैं, वो यहाँ बाहर के आने वाले जायरीनों को के लिए वहाँ दुआएं करते हैं और उन्हें यहाँ से संदेश देते हैं कि आपको एक साथ रहना है और मजहब के बारे में पूरी तरह उसी प्रकार चलना है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो दरगाह खानका है यहाँ एक वो मिसाल पेश करती है जिसने आज तक हिंदू एकता की मिसाल पेश की है। मैंने पहले ही बताया, दोबारा फिर बताता हूँ कि उन्हीं सैयद जो हजरत रहे थे यहाँ कासिम मियाँ जी, वो है एक यहाँ की मिसाल छोड़ के गए हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की यहाँ मिसाल रही है, महाराज शरीफ की रही है। इसलिए ही हमने आकर के देखा यहाँ तो उर्स कासमी में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इन्हें
कितनी समस्याएं होती है, लेकिन यहाँ जो मुरीद आए पूरी तरह खुश है, पूरी तरह आराम फरमा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि हमें कतई कोई नहीं हो, तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ आने से। उनकी मन्नतें भी पूरी होती है, तमाम चीज मिलती है। और होता भी यही है कि जहाँ जिसका धार्मिक स्थल होता है वहाँ पहुँचने से, क्योंकि यहाँ जो पीर हैं, उनके इतने बड़े पीर हैं, उनका सिलसिला है, इसलिए लोग यहाँ उर्सों में भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ और भी भाई लोग हैं, मैं जरा, हाँ चलिए मेरे साथ, और अच्छी बात है जी। आप कहाँ से आए हैं? हम कश्मीर से आए। कश्मीर से आए हैं। हाँ, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हम तो 1995 जब से बैत हुए हैं तब से यहाँ पर। अच्छा, 95 से, 1995 से आ रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने से? यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कैसा लगता है। जी बताइए। यहाँ नहीं ऐसा है, हम इसलिए आप तो अच्छे, लेकिन इस जो हमारी आवाज को जनता देख रही है, तो आपकी जो आवाज जाएगी, आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है या आपकी मन्नतें पूरी होती है? देश की जनता देख रही है आपकी आवाज को, तो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल, हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आते हैं तो हमारी मन मुरादें पूरी होती है। जो भी आता है अकीदत और एहतराम के साथ आता है, और जिस नीयत से आता है उससे बढ़कर वो यहाँ से अपनी मुरादें हासिल करके जाता है। ऐसा ही नहीं है, बल्कि और हर सतह पर, मुल्की सतह पर अमन व अमान की हैसियत से आप देखिए या इल्म व इरफान की हैसियत से आप देखिए, जिस तरह से भी आप खानकाह मारहरा मुतहरा को देखेंगे तो आप हर मैदान में इसको आगे पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी माहौल में इन्होंने भी हाल ही में जो कुछ सालों पहले इन्होंने अल बरकात इंस्टीट्यूट का जो क़याम अलीगढ़ में उन्होंने वजूद में लाया, या यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, इनका तो ये नारा ही है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल। इससे बड़ा फलसफा कौन दे सकता है आपको? इससे बड़े इल्म आगही की पहचान आपको कौन दे सकता है? हाँ बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मारहरा मुतहरा की शान ही है कि हर एक जगह जो है इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, और इज्जत से यहाँ लोग आते हैं और इज्जत पाते भी हैं। ऐसा नहीं, यहाँ से बड़े से लेके छोटे तक जिसके पास भी आप जाएंगे इज्जत और एहतराम की निगाह से आपको देखा जाता है। यहाँ किसी के जेब पर नजर नहीं होती है, बल्कि उनके दिलों पर नजर होती है, उनके जो है सफाई कल्ब पर नजर होती है। उसी एतबार से उन पर फैजान जारी किया जाता है। जैसे आप दरगाह के अंदर तो अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ जब हम हर्रा कस्बा में आए तो अन लोगों से पहचानो, कैसा लगा उन लोगों से मिलकर? आप बहुत अच्छा लगा, वो भी खुश अखलाकी के साथ हमारे साथ पेश आए और हमेशा आते रहे हैं। जो यहाँ की इंतज़ामिया है या जितने भी इसमें जो रज़ाकार हजरात है, वो भी बड़ी खुशउस्लूबी के साथ मेहमानों के साथ पेश आते हैं और अच्छा उनका खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कश्मीर से थे हमारे भाई, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ से वो शिक्षा दी जाती है, इस दरगाह खानकाह से वो शिक्षा दी जाती है कि छोटे से लेके, जो भाई ने बताया, बड़े तक के हर व्यक्ति को वो शिक्षा मिलती है दरगाह पे आने से, और मन्नतें भी पूरी होती हैं इसी दरगाह पे आने से। जी भैया एक और साथ हैं, मैं जरा और देखता हूँ। भैया आप कहाँ से हैं? जी मैं भी कश्मीर से। अच्छा, अच्छी बात है। आप दरगाह पर आए हैं, कब से आ रहे हैं? और यहाँ जो एक गुम्बद के नीचे 7 कुतुब बताए जाते हैं, कुछ बताएंगे उनके बारे में? असल में जो इस दरगाह का तारुफ जो था वो पहले ही सर, मैं केरला से पढ़ा हूँ, सकाफत सुन्निया से, तो मैं आज पहली मरतबा आया हूँ, मुफ्ती साहब के साथ आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैयत भी हुआ हूँ, हुजूर नजीब मियाँ साहब से मैं बैयत हुआ हूँ, उनका मुरीद बन चुका हूँ मैं आज इंशाअल्लाह। तो जो मैंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का माहौल जो एक इल्मी और इरफानी माहौल है, जो भी इस दरगाह शरीफ के अंदर आता है तो उसके दिल की जो कैफियत बदल जाती है। हाँ, यहाँ का नज़ारा देखकर और यहाँ की नूरानियत देखकर, क्योंकि यहाँ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की जो झलक यहाँ नज़र आ रही है, तो उससे पूरा आप देख रहे हैं कि कैसी नूरानियत फैली हुई है। बिल्कुल फैली हुई है। हर एक का यहाँ एहतराम किया जाता है, छोटा हो, बड़ा हो, खादिम हो, आलिम हो, सबका एहतराम किया जाता है इस दरगाह में। और जो हमारे बाकी भी यहाँ हजरात बाहर से हैं, मतलब जो बाहर रियासतों से आए हैं, उनका भी अच्छे तरीके से यहाँ खाने पीने का, रहने सहने का बहुत ही आला इंतजामात किया है, हर तरफ से उनका ख्याल रखा जाता है। तो हमारा दिल बहुत मुतमईन, मैं तो पहली बार इस दरगाह में आया हूँ, बरेली शरीफ से मैं यहाँ आया तो बहुत दिल मुतमईन हुआ, ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ ही बैठो, इसी दरगाह में बैठो। अच्छा। चलो बहुत अच्छा लगा। ये भाई थे कश्मीर से, ये भी भाई कश्मीर से थे, इन्होंने बताया कि इस दरगाह पर आकर के वो दिल में जो चीजें होती हैं, जैसे बताते हैं कि जो नेगेटिव चीज होती है वो निकल जाती हैं, और सकारात्मक चीजें उन व्यक्ति के
अंदर पहुंच जाती है। मैं इसी के साथ चलता हूं थोड़ा और इस गुलशन बरकत पार्क की और तस्वीरें थोड़ी पेश करता हूं, दिखाता हूं आपको कि यहाँ नज़ारा अभी फिलहाल लाइट जल चुकी है। मैं शाम के टाइम में मौके पर हूँ, व्यवस्थाएं भी आपको दिखा देता हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार व्यवस्थाएं रही हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाते रहेंगे। जरा जो गद्दी नशीन है, जहाँ गद्दी होती है, वहाँ की भी तैयारियां पूरी चल रही हैं और यहाँ जो शिक्षा के लिए मदरसा तैयार किया गया है वो भी पूरी तरह रेडी है। और ये इस प्रकार यहाँ व्यवस्थाएं हैं जायरीनों के रहने की, ठहरने की और खान पान की भी। यह सारी तस्वीर है मैंने आपको दिखाई है। यह मदरसा है जिसमें शिक्षा दी जाती है। यह इस खानका की तरफ से पैगाम दिया गया है, क्योंकि इस खानका को बता दूं, इस खानका के जो बुजुर्ग रहे हैं उनके द्वारा AMU भी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसमें भी उनका योगदान रहा है। और इस प्रकार यहाँ से सही कहा यहाँ के मुरीदों ने कि यहाँ से दुनिया में तालीम मिलती है और यहाँ आने से इन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ खाली आने वालों की झोलियाँ भरी जाती हैं, क्योंकि यहाँ वही चीज़ है कि एक गुम्मद के नीचे 7 कुतुब मौजूद होना जो आराम फरमा रहे हैं। यह दरगाह खानका महाररा का एक अलग पहचान है। इसलिए यहाँ के मुरीद लाखों की संख्या में यहाँ उर्स कासमी में शिरकत करने आते हैं। और सबसे मैंने जानकारी की, जो मुरीद थे उनसे यहाँ के रहन सहन वातावरण के लिए भी मैंने जानकारी की, लेकिन हालांकि सबके चेहरों पर मैंने मुस्कान देखी है और सबका एक ही कहना है कि इस दरगाह से खाली हाथ आने वाला ही भर के जाता है। तो कुछ भाइयों ने बताया है और जो शिक्षा का संदेश दिया जाता है कि इस दरगाह खानका का एक स्लोगन भी है कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये यहाँ दरगाह से स्लोगन जारी किया गया है और बहुत अच्छा स्लोगन है, क्योंकि शिक्षा पर बहुत जोर देना अति आवश्यक है, जिसके लिए दरगाह खानका हमेशा संदेश देती रहती है। और यहाँ के जो सज्जाद नशीन है वो इसी के लिए यहाँ उर्स में आने वाले जायरीनों को यह संदेश देते हैं कि आप भी अपने बच्चों को तालीम पर जोर दें और तालीम हमेशा बच्चों को ऊपर ले जाएगी। और यह दरगाह खानका बरकातिया का यह एक नया पैगाम है और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम तो मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि महाररा में जो दरगाह खानका है वह वाकई एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। मेरे साथ और भाई हैं, मदरसे के भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जो यहाँ दरगाह की तरफ से मदरसा तैयार किया गया है उससे उन्हें क्या मिलता है। आप कहाँ से? मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से। तो आप क्या यहाँ मदरसे में शिक्षा देखिए, लेते हैं? इस तरह की तो बहुत सारी बातें हैं जी। और यहाँ के कारनामे माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे हैं और इतने बुलंद वाला हैं कि हमारी सोच वहाँ तक काम नहीं करती, नहीं कर पाएगी। लेकिन और यहाँ की शख्सियतें इतनी मजबूत और इतनी मुस्तहकम है और इतनी प्यारी हैं, हम अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा हमारे कहने से। बिल्कुल। लेकिन मैं बस इनकी शान में एक शेर कहना चाहूँगा। हाँ बताइए। कानों में आ रहे हैं अज़कार शाह कासिम। अब चूंकि ये जो आज महफिल जो यहाँ पर सजाई गई है उनका नाम ही कासिम मियाँ है, कासिम मियाँ, उन्हीं के ताल्लुक से कहना चाहूँगा। बिल्कुल राइट। कानों में आ रहे हैं अज़कार शाह कासिम, दिल में समा रहे हैं अनवार शाह कासिम। बगदाद का नमूना महारारा बन गया है, बगदाद का नमूना महारारा बन गया है। अजमेर की फजा है दरबार शाह कासिम। और हर साल बढ़ता जाता है ये जश्न कासमी, हर साल बढ़ता जाता है अशरफ जुनून शौक, ये जश्न कासमी रहमत खुदा की है। और आगे फरमाते हैं, मेरी किस्मत की बुराई कर दे नेकी से बदल, मेरी किस्मत की बुराई कर दे नेकी से बदल, हजरत बुलकासिम खैरो खुदा के वास्ते। और मैं एक लफ्ज और कहना चाहूंगा, लास्ट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बताइए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ मैंने कहा ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज बाब था। जी देखा आपने, बताया भाई जो मदरसे से हैं उन्होंने बहुत कुछ कह दिया इन शब्दों में। अगर हम भी उस शब्दों को बयां करना चाहें तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ कह दिया उन्होंने जो कासिम मियाँ जी थे उनकी याद में लगने वाले उर्स को लेकर। और इसी के साथ मैं अपने कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया TV, पुष्पेंद्र यादव।